राजधानी दिल्ली के बाजारों में तो लोग दिया, मोमबत्ती और झालर की खरीदारी भी शुरू कर चुके हैं। हालांकि व्यापारियों की माने तो दिए और झालर के साथ साथ पटाखे भी लोग खरीद रहे हैं। बता दें कि 31 दिसंबर 2023 तक दिल्ली एनसीआर में पटाखा की खरीद बिक्री पर पूरी तरह से रोक थी। दिल्ली में पटाखे की बिक्री 1 जनवरी से उन्हीं दुकानों पर हो रही है जिनको दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से लाइसेंस दिया गया है। देश में पटाखों की बिक्री और जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब तक 2 बार गाइडलाइंस जारी की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइंस में साफ कर दिया है कि पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह से रोक नहीं है, लेकिन जिन पटाखों में बोरियम 60 होता है उस तरह के पटाखों की ना बिक्री होगी और ना ही फोड़े जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 के बाद देश में ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी तरह के पटाखों की बिक्री और जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइंस में पटाखा फोड़ने का समय भी तय किया है। इसके तहत दिवाली के दिन रात 8 बजे से लेकर 10 बजे और क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे फोड़ सकते हैं। 22 जनवरी को दीपोत्सव के रूप में मनाने की तैयारी शुरू। 22 जनवरी को फोड़े जाएंगे पटाखे। दिल्ली में पटाखों का कारोबार हर साल दिवाली के मौके पर 300 से 400 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल न्यूज़ 18 हिंदी से बातचीत में कहते हैं, देखिए पूरा देश राममय हो गया है। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं ने लोगों से दिवाली मनाने की अपील की है। ऐसे में दिल्ली के लोग भी ग्रीन पटाखा फोड़े तो क्या किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए? मेरी जानकारी में इस तरह की कोई बात नहीं है कि दिल्ली में बाजारों में पटाखे की डिमांड बढ़ गई है। जो लोग खरीदना चाहते हैं वे दिल्ली में सदर बाजार और जामा मस्जिद के पास कई दुकानें हैं जहां पटाखे खरीद सकते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पिछले कुछ सालों में कई पटाखों की दुकानों के लाइसेंस रद्द किए हैं। हम लोग एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर ही ग्रीन पटाखे बेच रहे हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन क्या करेंगे लोग? दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा न्यूज़ 18 हिंदी से बात करते हुए उन्होंने बताया कि देखिए 22 जनवरी को पटाखों की जगह हम लोग दीपोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस दिन भजन और कीर्तन के रूप में मनाएंगे, लेकिन अगर पटाखे फोड़े जाते हैं तो उस पर जो भी गाइडलाइंस हों वे वैज्ञानिक होनी चाहिए। पटाखों पर रोक लगाना कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। हालांकि मेरी जानकारी में अभी तक भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के दिन पटाखे फोड़ने को लेकर दिल्ली में कोई बड़े प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि 22 जनवरी को दिल्ली में पटाखा फोड़ना कोई बड़ा मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि उस दिन लोग भजन संध्या, दीपोत्सव और पूजा पाठ के कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे। पटाखों की बिक्री और जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब तक 2 बार गाइडलाइंस जारी की हैं। गौरतलब है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में दिवाली मनाने की अपील की है। पीएम मोदी के दिवाली मनाने के ऐलान के बाद देश भर के पटाखा कारोबारी सक्रिय हो गए। यूपी में तो पटाखों की बिक्री शुरू करने के लिए व्यापारियों से लाइसेंस की मांग भी की जा रही है। यूपी के कानपुर, वाराणसी, लखनऊ और आगरा जैसे जनपदों में जिला प्रशासन की ओर से पटाखा बिक्री को लेकर आवेदन मांगने की भी खबर है। हाल के वर्षों में दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने के बाद पटाखों की बिक्री और उपयोग करने पर रोक लगा दी जाती है। पटाखों की बिक्री और जलाने पर रोक लगाने का ये फैसला लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए लिया जाता है, क्योंकि इस मौसम में हवा और खराब हो जाती है।